हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये क्या है, इसकी स्थापना कब, क्यों, कैसे हुई, इसके क्या उद्देश्य हैं, भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है, इन सभी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो रिसेंटली इसकी समिट हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो 24वीं समिट हुई है एससीओ की, इसकी जो होस्टिंग की है, मेजबानी की है कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान सेंटर एशिया की एक बड़ी कंट्री है। इसकी राजधानी अस्ताना में इस समिट का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस समिट में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और सेंटर एशिया के कुछ देश जिसमें ईरान भी शामिल है उन्होंने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल मीडिया में ये समिट चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि दो बड़े देशों के प्रमुख, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समिट में हिस्सा लिया। कजाकिस्तान ने शी जिनपिंग का बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया, मतलब जोरों शोरों से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चीन है उसने कजाकिस्तान को कुछ लोन दिया है डेवलपमेंट के लिए, है ना, और जो कजाकिस्तान है वो ब्रिक्स का भी सदस्य बनना चाहता है और चीन इसका समर्थन कर रहा है। इस वजह से शी जिनपिंग को बहुत मानते हैं कजाकिस्तान वाले, और कजाकिस्तान के भारत के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। कजाकिस्तान बहुत अच्छा नेचर है भारत के प्रति। तो ये दो बड़े देशों के प्रमुख ने समिट में हिस्सा लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की ओर से क्या भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हुए? तो इसका आंसर है नहीं। भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर प्रसाद, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? एस जयशंकर ने। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, इसका गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जवाब ये आया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो पार्लियामेंट के सेशन में बिजी है। अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज्यादा बिजी हैं, इस वजह से वो इस समिट में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस समिट में चाइना, पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया है और दोनों देशों के साथ हमारे संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, इस वजह से मोदी जी ने इस समिट को इग्नोर किया। अगर हम बात करें कि एससीओ क्या है, एससीओ एक आर्थिक सुरक्षा संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसकी स्थापना के समय इसमें रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान देश शामिल हुए थे। ठीक है, 2017 में भारत, पाकिस्तान भी इसके स्थायी सदस्य बने। अभी रिसेंटली 2023 में ईरान ने इसे ज्वाइन किया। तो वर्तमान में लगभग 14 देश इस समिट का हिस्सा हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हुए, जो हर साल इस समिट में हिस्सा लेते हैं। अगर हम बात करें कि एससीओ की स्थापना क्यों हुई, एससीओ की स्थापना हुई रूस के टूटने के बाद। रूस जब अलग अलग टुकड़ों में बंट गया तो जो पड़ोसी राज्य हैं उसके साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लगे, है ना, और चीन के कब्जा करने का भी डर था, है ना। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए एससीओ की स्थापना हुई, है ना। एक संगठन स्थापित किया गया पहले जिसका नाम था संघाई 5, क्योंकि इस संगठन की स्थापना की घोषणा संघाई में की गई थी और इसकी स्थापना के टाइम पे 5 देश इसमें शामिल थे, इसलिए इसे संघाई 5 नाम दिया। बाद में ये आगे चलकर एससीओ बना। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें, एससीओ के क्या उद्देश्य है? एससीओ के उद्देश्य हैं 3 बड़ी बुराई: अलगाववादी, आतंकवाद और कट्टरपंथी से लड़ना, है ना। अलगाववाद क्या होते हैं? जो सेपरेटिस्ट होते हैं, जो किसी देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें हम अलगाववादी कहते हैं। आतंकवाद से लड़ना और कट्टरपंथी से लड़ना इस संगठन का मूल उद्देश्य माना जाता है। साथ ही जो आतंकवादी विरोधी कुछ जानकारियां होती हैं एससीओ के देशों के बीच, जो सदस्य देश हैं उस जानकारी का, खुफिया जानकारी का देशों के बीच आदान प्रदान करना, साथ ही ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ऐसे सेक्टरों में मिलकर कार्य करना इस संगठन का उद्देश्य माना जाता है। अगर हम बात करें कि भारत के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए ये क्यों अहमियत रखता है, इस पर अगर हम बात करें तो भारत अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनता है तो सेंटर एशिया के जो देश है उससे उसकी नजदीकी बढ़ जाती है, क्योंकि सेंटर एशिया के साथ भी भारत का एक बड़े पैमाने पर ट्रेड है और जो आतंकवादी घटना है उससे लड़ने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। और अगर हम बात करें कि दुनिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, दुनिया क्यों इसको इम्पोर्टेंट मानती है या नहीं मानती है, इसका क्या कारण है, तो एससीओ देशों में लगभग दुनिया की 40% आबादी रहती है। और वैश्विक इकोनॉमी की बात करें, है ना, विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो एससीओ देश है उनका 20% योगदान रहता है वैश्विक इकोनॉमी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो एससीओ है वो उतना कुछ अभी अचीव नहीं कर पाया, कुछ अच्छा काम या कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाया है, क्योंकि जो इसके सदस्य हैं इसमें ही विवाद चलते रहते हैं। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उसमें ही
कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत की ओर से भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया और भारत के विदेश मंत्री ने बहुत सारे मुद्दों को इस समिट में उठाया। साथ ही उन्होंने चीन के और रूस के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की। रूस के जो विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करके उन्होंने यूक्रेन और रशिया वॉर में फंसे इंडियन की सेफ्टी के बारे में चर्चा की और कहा कि जो यूक्रेन और रशिया वॉर में जो इंडियन फंस गए हैं उनके रेस्क्यू पर जल्द से जल्द रशिया कार्य करे। ठीक है। साथ ही एस जयशंकर प्रसाद ने चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी बात की और दोनों देशों के बीच अभी जो सीमा पर विवाद चल रहा है उस पर चर्चा की और दोनों देश कैसे शांति स्थापित करते हैं इन सभी मुद्दों पर। साथ ही जो भारत है, भारत ने आतंकवाद से संबंधित मुद्दे उठाए और भारत ने कहा कि जो भी देश आतंकवाद के लिए डबल स्टैंडर्ड रखते हैं उनका भारत कड़ा विरोध करता है और सभी देशों के जो भी एससीओ देश हैं सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो भारत ने आतंकवाद से संबंधित मुद्दा उठाया इस समिट में। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए। इससे संबंधित नोट्स या अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से